वक्फ बोर्ड इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि मोदी सरकार ने इस पर चाबुक चलाने की तैयारी की है। संसद में इसमें बदलाव को लेकर कभी भी बिल लाया जा सकता है। इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुरपाल सिंह आहलूवालिया का वक्फ बोर्ड से जुड़ी प्रॉपर्टी को लेकर 26 जुलाई को हुई सुनवाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने वकील की जमकर क्लास लगा दी। न्यायमूर्ति आहलूवालिया ऐसा भड़के कि वकील को जवाब देते नहीं बना। जवाब देने के बजाय वकील साहब बगले झांकने लगे तो जस्टिस आहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड के वकील उत्कर्ष अग्रवाल को जबरदस्त फटकार लगाते हुए पूछा, मेरा सीधा सा सवाल है कि यह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? कल को किसी भी सरकारी दफ्तर को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कह देंगे तो वो हो जाएगा क्या? भाई साहब, आप ताजमहल भी ले लो, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? प्यार से सवाल समझ नहीं आते हैं आपको? किसी भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दोगे और ऐसा कर भी रहे हैं। सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे मामले की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। कुछ मालूम नहीं किसी को, मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? पहले जस्टिस आहलूवालिया और वकील के बीच हो रही बहस को सुनिए, फिर आपको पूरा मामला समझाएंगे। तो आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें? ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। Section 5(c) in the 5 of 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का आपका वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इशू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो फिर कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं? इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहाँ से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट? कुछ नहीं मालूम किसी को, मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल? दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों, बीवी की मस्जिद, आदिल शाह और बेगम सूजा के मकबरों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में एएसआई की ओर से वक्फ बोर्ड की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन में बुरहानपुर की मुगल बादशाह शाहजहां की बहू का मकबरा समेत अन्य 2 बिल्डिंगों को बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी बताया है, जबकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण एएसआई के पास है। ऐसे में बोर्ड का नोटिफिकेशन निराधार है। हाई कोर्ट ने एएसआई के तर्कों को सुनने के बाद कहा कि मुगल बादशाह शाहजहां की बहू का मकबरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। एएमपी एक्ट 1904 के तहत आने वाली संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड हक नहीं जता सकता। जस्टिस आहलूवालिया ने पूछा कि संपत्ति ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स में नोटिफाई है, इस पर आपका क्या जवाब है? वकील ने इस पर कहा कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के तहत प्रॉपर्टी केंद्र सरकार के संबंधित विभाग की ओर से सेफगार्ड की जा सकती है, लेकिन मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास रहेगा। इस पर जस्टिस आहलूवालिया ने कहा कि तो फिर साफ है ना कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। वकील ने कोर्ट को बताया कि 1989 में प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को डिक्लेयर हुई थी। इस पर कोर्ट ने कहा 1989 में वक्फ बोर्ड को इसकी ओनरशिप कैसे डिक्लेयर की गई, इसका ओनर कौन था? आप जवाब दीजिए इसका। किसी को नहीं मालूम 1989 की अधिसूचना से पहले किसकी प्रॉपर्टी थी, किसी को कुछ नहीं मालूम। मन आया और वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। जस्टिस आहलूवालिया ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, वकील साहब की बहस से समझ आ रहा है कि उनके पास कुछ नहीं है। अगर इनके पास कुछ होता तो केस में दम होता और तब इन्हें छेड़ना बड़ा मुश्किल होता। तारीफ कर रहा हूँ, कमेंट नहीं कर रहा। वहीं जस्टिस आहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए एएसआई के पक्ष में फैसला सुनाया।
पूरे मामले में वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता उत्कर्ष अग्रवाल ने पैरवी की, तो वहीं एएसआई की तरफ से कौशलेंद्र नाथ पेठिया ने कोर्ट में पक्ष रखा था।